के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, पार्टी के सभी बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में, जेडीयू कमजोर हो रही, मैं उसे मजबूत करने में लगा हूं, लोग अनदेखा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। कहा, उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल उठाना बेतुका। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता का समारोह पर विवादित बयान। कहा, 10% आरक्षण पाने वाले अंग्रेजों के दलाल थे। कहा, ये लोग अंग्रेजों के जमाने में मंदिरों में घंटियां बजाया करते थे। विवादित बयान पर बवाल के बाद आलोक मेहता का यू टर्न, सवर्णों पर बयान को लिया वापस। कहा, मेरा मकसद किसी जाति पर आक्षेप लगाने का नहीं। आलोक मेहता के बयान पर महागठबंधन में विवाद। सवर्णों पर बयान पर जेडीयू प्रवक्ता ने दर्ज करवाई आपत्ति। आलोक मेहता ने सवर्णों को आरक्षण पर जताई नाराजगी। कहा, आरक्षण को खत्म करने की नीयत से लाया गया आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने की आलोक मेहता के बयान की निंदा। कहा, बिहार में जातियों के बीच बढ़ता जा रहा है विवाद। मंत्री आलोक मेहता के विवादित बयान पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कसा तंज। कहा, जनता को लड़ाना चाहती है आरजेडी। आरा में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से बोला हमला। कहा, पिछले 17 सालों में एक व्यक्ति ने 4 बार कुर्सी छोड़ी। सुधाकर सिंह के बयान का बीजेपी ने किया समर्थन। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, नीतीश कुमार ने नहीं किया बिहार का विकास। आरजेडी के इशारे पर सुधाकर सिंह दे रहे बयान। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, सनातन धर्म को किया जा रहा अपमानित। देश में मौलानाओं और टुकड़े टुकड़े गैंग पर नहीं किया जाता सवाल। पटना में स्टेट अभ्यर्थियों ने किया अनोखा प्रदर्शन। भैंस पर बैठकर पहुंचे आरजेडी कार्यालय। शिक्षा मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। खतिहानी जोहार यात्रा को लेकर सोमवार को सिमडेगा जाएंगे सीएम सोरेन। तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। कैश कांड मामले में ईडी ने 3 विधायकों को फिर भेजा नोटिस। तीनों कांग्रेस विधायकों को पूछताछ का समन। डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन वत्सल को नोटिस। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में अवैध कोयले का खनन जारी। सहायक वन संरक्षक A.K. परमार की अगुवाई में की गई कई जगहों पर छापेमारी। लगभग 200 टन अवैध कोयला जब्त। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में नवविवाहिता की हत्या के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, भेजा गया जेल। 2022 में हुई थी हत्या। जमशेदपुर के बहरा गोड़ा में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 78 किलो गांजा जब्त। पलामू के मनातू में पारिवारिक विवाद में 2 मासूम बच्चों के साथ मां ने लगाई फांसी। मां के साथ एक बच्चे की मौत। देवघर में सियासी पोस्टर से मचा बवाल। जेएमएम ने बीजेपी पर उसका पोस्टर हटाकर अपना पोस्टर लगाने का आरोप लगाया। थाने में दर्ज करवाया गया मामला। कल से देवघर में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। 23 और 24 जनवरी को देवघर में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। संगठन की मजबूती पर की जाएगी चर्चा। बेगूसराय में प्रेमिका से मिले आए प्रेमी की गांव वालों ने की करवाई शादी। 2 बच्चों की मां है प्रेमिका। शिव मंदिर में शादी के बाद नए पति के साथ ससुराल रवाना। दरभंगा की कमतौल में शराब माफिया का विरोध करने पर रिटायर्ड चौकीदार की हत्या। गोली मारकर अपराधियों ने ली जान। घटना के बाद इलाके में दहशत। मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को खेत में फेंका। थाने में परिजनों ने दर्ज करवाई शिकायत। आरोपी पति की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी के प्रसिद्ध कल्याणेश्वर मंदिर में लाखों की डकैती। पुजारी को कमरे में बंद कर वारदात को दिया अंजाम। मंदिर का दान पेटी और 3 किलो के चांदी का सांप लेकर फरार हुए अपराधी। धनबाद में नक्सली बंदी को लेकर अलर्ट। नक्सली कृष्णा हंसदा की गिरफ्तारी के बाद बंद का ऐलान। नक्सलियों के ऐलान के बाद बरती जा रही सतर्कता। धनबाद में अपराधियों के बादशाहत हत्या और फायरिंग का चल रहा खुला खेल। अपराधियों ने की कोयला कारोबारी की गोली मारकर हत्या। धनबाद के करतरास में अपराधियों की फायरिंग में कोयला कारोबारी मनोज यादव की मौत। गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर ने ली घटना की जिम्मेदारी। पूर्णिया के अमौर थाने के बेलगाची में जमीन विवाद में मारपीट। 5 एकड़ जमीन को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट में एक परिवार के 5 लोग घायल। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया घायल। आनंद फारन में सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जमीन विवाद को लेकर गोली चलाने की आशंका। बांका में बौसी थाना क्षेत्र के भालचोर चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की बड़ी कामयाबी। 2 पिकअप वाहन से भारी मात्रा में जब्त की शराब। बगहा के रामनगर में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने एक बाइक चोर को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी। पलामू में मां ने 2 मासूम बच्चों के साथ लगाई फांसी। घटना में मां और 8 साल के बच्चे की मौत। 10 साल के बच्चे की किसी तरीके से बची जान। पति की दूसरी शादी से परेशान थी महिला। कटिहार हेड पोस्ट ऑफिस में चोरी। छत के रास्ते से चोर अंदर घुसे। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। दरभंगा पुलिस ने जमीन कब्जा करने आए बदमाशों को दबोचा। पुलिस ने दौड़ाकर 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अपराधियों से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। बोकारो में अवैध शराब कारोबारी ओम प्रकाश गोसाई की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आपसी वर्चस्व की लड़ाई में ओम प्रकाश गोसाई की हत्या। साहिबगंज के तालझारी और बोरियो अंचल में पत्थर माफियाओं के खिलाफ हुई छापेमारी। डीएफओ भूभूति कुमार ने छापेमारी कर 3 क्रशर मशीन और पत्थर खदानों को सील किया। छपरा में ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी करने की कोशिश। महिला कांस्टेबल ने राइफल से खुद के सिर में मारी गोली।
धनबाद में एसएसपी संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाइक चोरी का किया खुलासा। बाइक चोरों के मुख्य सरगना फरीद मियां और नंद किशोर चौधरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्णिया में एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश पवन सिंह को टीकापट्टी थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे कुख्यात बदमाश। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में पुलिस ने चरस किया बरामद। नेपाल से चरस लेकर तस्करी को फिराक में थे। कोडरवा के जमसोती नाला के पास ट्रक और टैंकर की टक्कर। ट्रकर चालक की दरअसल जलकर मौत। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। आरा छपरा मुख्य मार्ग पर सड़क पार कर रही महिला को अज्ञात वाहन ने रौदा। हादसे में महिला की घटनास्थल पर ही मौत। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल। सिवान में ट्रक और बस की जबरदस्त टक्कर। हादसे में करीब 25 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज से पटना जा रही थी सवारी से भरी बस। सरायकेला के आदित्यपुर में ऑटो और हाइड्रा में भीषण टक्कर। हादसे में ऑटो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। लखीसराय के सूर्यागढ़ा थाना इलाके में सड़क हादसा। अनियंत्रित मैजिक वाहन ने 5 साल के बच्चे को कुचला। हादसे में बच्चे की मौत। धनबाद में बस की चपेट में आया बाइक सवार युवक। हादसे में घटनास्थल पर ही युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस चालक बस छोड़कर फरार। कटिहार में जन वितरण दुकानदार के खिलाफ राशन कार्ड धारकों ने किया हंगामा। राशन वितरण में देरी होने को लेकर राशन कार्ड धारकों ने किया विरोध प्रदर्शन। बगहा के अनुमंडलीय अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। भोजपुर के सीएससी पर प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। सीएससी के बाहर परिजनों ने किया बवाल। कटिहार में राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर कार्यक्रम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर चर्चा। बेटियों को सशक्त बनाने पर जोर। लखीसराय में सुबह और शाम अब भी हो रही जबरदस्त ठंड। लोगों ने नगर परिषद चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग की। बोकारो स्टील के 50 साल पूरे होने के मौके पर हाफ मैराथन का आयोजन। इस मैराथन में झारखंड के एडीजी अनिल पाल्टा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बगहा के सवैया गांव के पास गन्ने के खेत में डेरा जमाए गैंडे से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। गैंडे को ट्रैक करने में जुटा वीटीआर प्रशासन। लातेहार में हाथियों का तांडव जारी। हाथियों ने मड़ुआडीह थाना इलाके के कटहल टोली में 6 घरों को ध्वस्त किया। हाथियों के आतंक से दहशत में ग्रामीण। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अगवा शख्स को सही सलामत किया बरामद। 1.5 घंटे के अंदर अगवा शख्स को छुड़ाया। पुलिस ने 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड कार्यालय में तोड़फोड़। जातीय जनगणना में प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक ने की तोड़फोड़। पर्यवेक्षक के समर्थकों ने मचाया उत्पात। आरोपी शिक्षक और एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज फिर सामने आई। डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही। मासूम की मौत के बाद परिजनों ने जमकर काटा बवाल। लखीसराय में बसंत पंचमी को लेकर मूर्ति बनाने में लगी कारीगर। मेहनत के अनुसार नहीं मिल रहा मेहनताना। माटी कला बोर्ड से जोड़ने की कर रहे गुहार। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में लगातार अवैध कोयले का हो रहा है उत्खनन। अवैध कोयला खनन की शिकायत पर सहायक वन संरक्षक ने बड़ी कार्रवाई की। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा रामचरितमानस में दलित पिछड़ों और महिलाओं का अपमान। फिनलैंड टीचर ट्रेनिंग विवाद के बीच दिल्ली के शिक्षकों से सीएम केजरीवाल ने किया संवाद। कहा टेंट से टैलेंट वाले स्कूल बन गए। मुंबई के एमबीबीएस छात्रा मिसिंग केस में बड़ा खुलासा। आरोपी कोस्ट गार्ड ने हत्या के बाद समंदर में फेंका था शव। नेवी और कोस्ट गार्ड ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू में बम धमाकों के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। कल नरवाल इलाके में हुए थे 2 धमाके। एनआईए की टीम जांच करने में जुटी। बाबा बागेश्वर के समर्थन में प्रदर्शन। दिल्ली के रोहिणी में जुटे बाबा बागेश्वर के समर्थक। बाबा के समर्थन में किनारेबाजी। बीजेपी नेता कमल मिश्रा ने किया बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन। कहा किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया जाता। जिनकी आस्था वही लोग चाहते। साध्वी प्राची ने भी बागेश्वर बाबा का समर्थन किया। कहा चादर और फादर को हटाना एकमात्र लक्ष्य। धीरेन्द्र शास्त्री को मिला अयोध्या के संत समाज का समर्थन। कहा सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर लगे आरोप बेबुनियाद। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की चुनौती। कहा चमत्कारी हैं तो जोशीमठ की धंसती जमीन को रोक कर दिखाएं। बागेश्वर बाबा के समर्थन में मुंबई में सड़क पर उतरे लोग। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में सड़क पर पढ़े हनुमान चालीसा। महाराष्ट्र के पुणे में गो हत्या लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल। अयोध्या में होने वाली डब्ल्यूएफआई की एजीएम की बैठक रद्द। सभी पदाधिकारी वापस लौटे। 4 हफ्ते तक मीडिया में कोई बयान नहीं देने का निर्देश। खेल मंत्रालय को लेकर कुश्ती संघ का जवाब। कहा प्रदर्शनकारियों का धरना बड़ी साजिश का हिस्सा। अध्यक्ष फेडरेशन कोच प्रबंधन को बदनाम करने की कोशिश। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के समारोह की रिहर्सल। वायुसेना ने दिखाया अपना दम। आसमान में गर्ज लड़ाकू विमान। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल। परेड में खतरनाक मिसाइलों का भी प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस की रिहर्सल में हिंद के जवानों का दिखा दम। कर्तव्य पथ पर कदम ताल मिलाते नजर आए। गणतंत्र दिवस की परेड में कई राज्यों का दिखेगा रंग। पारंपरिक नृत्य की रिहर्सल करते नजर आए कई राज्यों के कलाकार।
गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। नोएडा से दिल्ली में भारी वाहनों पर आज रात से एंट्री रोक पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। पाकिस्तान रच रहा घुसपैठ की साजिश। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी से पहले आतंकी हमले की अलर्ट। जम्मू कश्मीर के नरवाल में भी ब्लास्ट के बाद आज कड़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात। जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट की जगह पर पहुंची एनआईए की टीम। मौके से इकट्ठा किए सबूत। इलाके की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में कल हुआ था आतंकी हमला। 20 मिनट में हुए थे 2 धमाके से दला था पूरा इलाका। 9 लोग घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा जारी। हीरानगर में राहुल की पैदल यात्रा समर्थकों का उमड़ा हुजूम। मिशन 2024 पर बीजेपी का महामंथन। कार्य समिति की अहम बैठक। दरअसल सीएम योगी बोले पीएम मोदी की अगुवाई में देश का विकास। फिनलैंड टीचर ट्रेनिंग विवाद के बीच दिल्ली के शिक्षकों से सीएम केजरीवाल ने किया संवाद। कहा टेंट से टैलेंट वाले स्कूल बन गए हैं। देश की पहली रैपिड ट्रेन फराटा भरने के लिए तैयार। गाजियाबाद की दुहाई से साहिबाबाद तक रैपिड रेल के पहले फेज का ट्रायल लगभग पूरा। मार्च में शुरू हो जाएगी देश की पहली रैपिड रेल। मेट्रो से 3 गुना ज्यादा रैपिड रेल की औसत रफ्तार। छत्तीसगढ़ में मानदेय बढ़ाने की मांग पर अड़े जूनियर डॉक्टर। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चरमराई व्यवस्था। मरीजों और तीमानदारों को हो रही परेशानी। नोएडा की सोसाइटी में फिर फंसी लिफ्ट। सेक्टर 74 की सोसाइटी के लिफ्ट में फंसे पिता और बेटी। एओए अध्यक्ष के लिफ्ट में फंसने से मचा हड़कंप। गार्ड और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। आगरा में लूट और फायरिंग से मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। लोगों में भारी गुस्सा। यूपी के कानपुर में अवैध कब्जा हटाने गई नगर पंचायत की टीम पर पथराव। दबंगों ने जेसीबी और गाड़ियों में की तोड़फोड़। कई लोग घायल। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पीटा। हिंदू युवतियों के साथ घर देखकर भड़के बजरंग दल के कार्यकर्ता। नोएडा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार के कहर। 2 कारों की भिड़ंत। हादसे की वजह से लगा लंबा जाम। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी जारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जमकर हो रही बर्फबारी। पेड़ों पर मोटी मोटी बर्फ की परत। जम्मू से हिमाचल तक हो रही बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी। उत्तराखंड में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 24, 25 और 28 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। जोशीमठ में आज बदल सकता है मौसम का मिजाज। हिमाचल के चंबा में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए दूसरे राज्यों से पहुंचे पर्यटक। हिमाचल के कुल्लू में लाहौल में भी भारी बर्फबारी। कुल्लू के आसपास के कई रास्ते बंद। बर्फ पिघलने से सड़क पर बढ़ी फिसलन। शिमला के माल रोड में बर्फबारी और बारिश के बाद साफ हुआ मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के बीच बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। अब बिजली और पानी के लिए परेशान हो रहे लोग।